हिंदू वैदिक ज्योतिष में विवाह से पहले वर वधू की कुंडली मिलान के लिए जिस पद्धति का सबसे अधिक प्रयोग होता है उसे अष्टकूट मिलान कहते हैं। इसमें कुल 8 कूट अर्थात श्रेणियां होती हैं। इन्हीं के अंतर्गत कुल 36 गुण निर्धारित किए जाते हैं। नीचे सभी 36 गुण का पूरा वर्णन सरल भाषा में दिया जा रहा है। अष्टकूट मिलान के 36 गुण निम्न हैं। पहला गुण है वर्णकूट। इसमें एक ही गुण होता है, अर्थात मानसिक स्तर, आध्यात्मिकता और सामाजिक सोच का महत्व है। तो मानसिक स्तर व्यक्ति का कैसा रहेगा, आध्यात्मिक स्तर व्यक्ति का कैसा रहेगा और सामाजिक सोच उस व्यक्ति की कैसी होगी, यह हम वर्ण से पता लगाते हैं। महत्व देखा जाए तो मानसिक सामंजस्य कैसा रहने वाला है इन दोनों का, यह देखा जाएगा। अगर कुंडली में ब्राह्मण वर्ण आ रहा है तो यह कुंडली सर्वोत्तम मानी जाती है। अगर क्षत्रिय वर्ण आ रहा है तो मध्यम कुंडली मानी जाती है। अगर वैश्य वर्ण आ रहा है तो मध्यम से भी कमजोर अर्थात सामान्य कुंडली मानी जाएगी। और यदि शूद्र वर्ण आ रहा है तो व्यक्ति बहुत ही न्यून अर्थात निंदित सोच और कर्म वाला माना जाएगा। सामान्य और उच्च वर्ण का मिलान शुभ होता है। निम्न वर्ण से विवाह में मानसिक असंतुलन की आशंका हमेशा तैयार होती रहती है। दूसरा देखा जाए वश्यकूट। इसमें 2 गुण होते हैं। इसका अर्थ देखा जाए तो एक दूसरे पर प्रभाव और नियंत्रण, अर्थात ये जो लोग हैं जिनका विवाह होने वाला है ये एक दूसरे पर कैसा प्रभाव डालेंगे और कितना कौन किसे नियंत्रित करेगा। वश्य वर्ण देखा जाए तो चतुष्पद 4 पैर वाले, पहला वश्य है, दूसरा मानव, तीसरा जलचर, चौथा वनचर और 5वां कीट। इन 5 का निर्धारण यहाँ से होता है। इससे ये पता चलेगा कि कौन व्यक्ति किसके ऊपर कितना प्रभाव और नियंत्रण रखेगा। वश में आने वाला संबंध शुभ होता है। दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव न होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर ताराकूट की बात करें जिसके 3 गुण माने जाते हैं, इससे हम क्या समझते हैं, स्वास्थ्य, भाग्य और दीर्घायु, कि जिन 2 लोगों का विवाह हो रहा है उनका स्वास्थ्य आगे कैसा रहेगा, उनका भाग्य कैसा रहेगा दोनों के मिलने से, और उनकी आयु पर एक दूसरे का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर महत्व देखा जाए ताराकूट का तो जीवन की स्थिरता का पता चलता है। 9 ताराएं कहे गए हैं, जन्म, संपत्ति, विपत्ति, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मित्र और अति मित्र। संपत्ति, क्षेम और साधक अति शुभ तारे माने जाते हैं, जबकि विपत्ति, प्रत्यरि और वध इनको कहीं से भी शुभ नहीं कहा जाता। ये दोनों के लिए ही अशुभ माने जाते हैं। योनिकूट की बात करें जिसमें 4 गुण होते हैं। इनका अर्थ देखा जाए तो यौन स्वभाव और शारीरिक आकर्षण, दोनों के अंदर काम वासना कितनी होगी एक दूसरे को लेकर और दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करेंगे, यह हम योनिकूट से समझते हैं। महत्व देखा जाए इसका तो इससे दाम्पत्य सुख देखा जाता है कि दोनों में दाम्पत्य सुख होगा या नहीं। कुल 14 योनियां कही जाती हैं ज्योतिष में। अश्व, गज, मेष, सर्प, श्वान, बिलाव, मूषक, गौ, महेश, व्याघ्र, मृग, वानर, सिंह और नकुल समान योनि शुभ होती हैं। अर्थात अगर दोनों की योनियां एक जैसी मिल जाएं तो अति शुभ मानी जाती हैं। शत्रु योनि जैसे सर्प और नेवला आदि कभी भी शुभ नहीं मानी जाती। तो योनियां यदि शत्रुवत आ रही हैं तो समझ जाइए कि गृहस्थ सुख नाम की इनके जीवन में कोई चीज रहने वाली नहीं है। गृह मैत्री कूट यदि देखा जाए इसका अर्थ क्या है और इसके 5 गुण होते हैं। अर्थ देखें तो विचारों और स्वभाव की समानता, कि जिन 2 लोगों का विवाह हो रहा है उनके विचार कितने समान होंगे और कितना एक दूसरे के विचारों को सम्मान देंगे। अगर महत्व देखा जाए तो मित्रता और समझ उन दोनों में कितनी होगी, यह इनसे पता चलता है। चंद्र राशि के स्वामी ग्रहों की मित्रता देखी जाती है। मित्र ग्रह पूर्ण गुण मिलान कराते हैं, समग्रह आधे गुण मिलाते हैं और शत्रु ग्रह शून्य गुण मिलाते हैं। तो इनका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। 6वां कूट है जिसे कहते हैं गण। इसके 6 गुण होते हैं। गण से व्यक्ति के स्वभाव और प्रकृति का पता चलता है कि यह व्यक्ति कैसा होगा। महत्व देखा जाए तो व्यवहारिक सामंजस्य, कि इन दोनों में एक दूसरे के प्रति व्यवहारिक सामंजस्य रहेगा अथवा नहीं। 3 ही गण होते हैं, देवगण,
मानवगण और राक्षसगण। यदि कुंडली में देवगण दिखाई दे तो समझना चाहिए कि व्यक्ति बहुत ही शांत और धार्मिक प्रकृति का है, यानी कि अच्छा व्यक्ति है। अगर मानवगण दिखाई दे तो व्यक्ति व्यवहारिक है और संतुलित है, अर्थात एक औसत दर्जे का व्यक्ति समझ सकते हैं, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। और अगर राक्षसगण कुंडली में दिखाई दे तो समझना चाहिए कि बहुत ही उग्र, स्वच्छंद, किसी की बात ना मानने वाला, उद्दंड, लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति, अर्थात बहुत ही बुरे स्वभाव का व्यक्ति है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि देवगण में शादी बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है और मानवगण की शादी मानवगण में बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन देवगण की राक्षस से या मानवगण की राक्षस से शादी बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। तो विवाह आदि करते समय राक्षस गण से शादी कभी ना करें, हमेशा परहेज करें, अन्यथा आपका जीवन नरक बनने वाला है। भ्रकुट अर्थात राशिकूट, जिसके 7 गुण होते हैं, इन पर यदि ध्यान दिया जाए तो अर्थ देखें तो भावनात्मक संबंध, प्रेम और परिवार एक दूसरे में कैसा रहेगा, कितना एक दूसरे से प्रेम करेंगे, पारिवारिकता कितनी होगी, यह सब चीज़ें भ्रकुट से देखते हैं। महत्व देखा जाए तो वैवाहिक स्थायित्व, इन दोनों का गृहस्थ जीवन कितना स्थिर रहेगा, यह हम भ्रकुट से देखते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अगर एक व्यक्ति की राशि से दूसरे व्यक्ति की राशि दूसरी या 12वीं आ जाए, या 5वीं या 9वीं आ जाए, या 6वीं या 8वीं आ जाए, तो यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। भ्रकुट दोष होने पर मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होता है। दोष ना हो तो पूर्ण 7 गुण मिल जाते हैं। आखिरी है नाड़ीकूट, इसके 8 गुण मिलाए जाते हैं। इसका अर्थ यह निकलता है स्वास्थ्य, संतान सुख कैसा रहेगा। नाड़ी इसलिए देखते हैं कि दोनों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा और संतान सुख कैसा होगा। महत्व देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कूट यह माना जाता है, क्योंकि इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य और संतान के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। नाड़ियाँ 3 तरह की होती हैं, आदि, मध्य और अंत। समान नाड़ी यदि है तो उसमें विवाह कभी ना करें, अन्यथा संतान और स्वास्थ्य पर बहुत ही गंभीर परिणाम सामने आते हैं। अगर भिन्न नाड़ी है तो पूर्ण गुण मिलते हैं, जिसमें विवाह करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। 36 गुणों का वर्गीकरण देखा जाए तो वर्णकूट के 1 गुण, वस्य के 2 गुण, तारा के 3, योनि के 4, गृह मैत्री के 5, गण के 6, भ्रकुट के 7, नाड़ी के 8 है। इन कुल को मिला दिया जाए तो पूरे 36 होते हैं। गुण मिलान का परिणाम, गुण यदि 36 से 32 में मिल जाएं इनके बीच में तो अत्यंत श्रेष्ठ माने जाते हैं। अगर 31 से 27 गुण मिले इनके बीच में तो उत्तम समझना चाहिए। अगर 26 से 18 गुण मिलते हैं तो सामान्य, अर्थात दोष शांति अवश्य करा लें। और 18 से कम मिलते हैं तो यह विवाह कहीं से भी उचित नहीं है। अगर महत्वपूर्ण बात देखी जाए तो केवल गुण मिलान ही अंतिम सत्य नहीं है। कुंडली में मंगल दोष, सप्तम भाव, नवांश, दशा, गोचर देखना भी अत्यंत आवश्यक होता है।